हम बोल रहे आप मुकेश सहनी पर उछल रहा है। कल उछलेंगे हम। यहाँ ना जान रहा है मुख्यमंत्री का रिश्तेदार बैठा हुआ है यहाँ। पता है आपके बारे में। हम कोई चौकीदार नहीं, हम नीतीश कुमार के रिश्तेदार हैं। यह बोल है गया जिले के एक थानेदार की। इस थानेदार की बिहार में काफी अधिक चर्चा हो रही है। गालीबाज थानेदार इसको लोग बता रहे हैं। आपको बता दें कि गया जिले की घटना है, जहां वीआईपी पार्टी के प्रखंड अध्यक्ष जो है अपने बाइक चोरी के मामले को लेकर थाना पहुंचे थे। उन्होंने अपनी शिकायत जो है वह थानेदार के सामने की और थानेदार ने कहीं ना कहीं इस प्रखंड अध्यक्ष को जो है गाली से संबोधित किया, साथ ही साथ नीतीश कुमार को अपना रिश्तेदार बताया। आपको बता दें कि लगातार वीआईपी पार्टी के जो प्रखंड अध्यक्ष हैं वह परेशान थे। वह लगातार जो है कहीं ना कहीं थानेदार के पास पहुंच रहे थे, पर उनके मामले को नहीं देखा जा रहा था और थानेदार जो है वह रौब उनके सामने दिखा रहा था। अब आपको बता दें इस मामले पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष धनवंत सिंह राठौर जी हैं। धनवंत जी, गया जिले का यह थानेदार है, खूब चर्चा हो रही है, गालीबाज थानेदार के रूप में इसको लोग प्रस्तुत कर रहे हैं। इसकी जो है कहीं ना कहीं इसकी चर्चा काफ़ी है और यह भी कहा जा रहा है कि क्या थानेदार की बदनसीबी थी या फिर जो फरियादी है उसकी चालाकी थी, जिसके कारण जो है थानेदार की घटना जो है सामने आ पाई। गया जिला के आमस थाना के थानेदार जो पुलिस इंस्पेक्टर है, पुलिस निरीक्षक है, कहीं न कहीं जो शिकायतें थी, जो फरियादी का था, उसको उस पर नोटिस लेना चाहिए था, लेकिन बिना नोटिस लेते उसको तो गाली दिया ही, लेकिन जिस पार्टी से अपने नेता मुकेश सहनी का नाम लिया, पूर्व मंत्री का नाम लिया, तो पूर्व मंत्री मुकेश सहनी के बारे में भी गंदा शब्द बोला, गाली गलौज शब्द बोला और ये कहते हो कि तुम हमें क्या समझ रहे हो कि हम चौकीदार हैं। भाई आप इंस्पेक्टर नहीं, आप डीजीपी रहो, लेकिन आप जनता के सेवक हो, आप जिस कार्य के लिए आए हो आपको वो करना है। लेकिन उसके अंदर ये धौंस था कि हम नीतीश के रिश्तेदार हैं। तो क्या नीतीश के रिश्तेदार हैं तो आप कुछ भी कर सकते हैं, और ये इसका प्रयोग किया। ये तो ऑडियो वायरल हो चुका है पूरे बिहार नहीं बल्कि देश में, कि थानेदार जो है सो अपने को ये बता रहा है कि हम नीतीश के रिश्तेदार हैं और पूर्व मंत्री मुकेश सहनी को गाली गलौज कर रहा है, माँ बहन के बारे में आप शब्द बोल रहा है। तो उस पर एक्शन भी हुआ है, सस्पेंड निलंबन का एक्शन हुआ है, जबकि ऐसे लोगों को बर्खास्त करना चाहिए। निलंबन भी इसलिए हुआ है क्योंकि वोट पर कहीं नीतीश को असर पड़ेगा, इसलिए नीतीश के कहने पर एसपी ने निलंबित किया है। क्योंकि कभी कभी रिश्तेदार और अपने सगे संबंधी के कारण भी वोट गड़बड़ा जाता है। तो यहाँ कोई नैतिकता का ये दुहाई नहीं दी है या कोई नैतिकता का स्तर पर इसको नहीं किया गया है। ऐसी घटना बिहार में रोज हम समझते हैं कि दर्जनों सैकड़ों में घटता है कि आप थानेदार के पास जाएंगे और आपके साथ वो अपशब्द व्यवहार करेगा, आपके साथ तानाशाही बात करेगा, किसी अधिकारी किसी मंत्री का रिश्तेदार बताएगा, किसी की बात नहीं सुनता है। और ये बात छुपा हुआ नहीं है, हर कोई इस बात को जानता है। तो इस घटना में जहाँ इंस्पेक्टर को निलंबित किया गया है, हमें तो लगता है कि ऐसे कोई भी अधिकारी हो जो माँ बहन गाली देने लगे और कार्य को मैंने दूसरे साइड करके अपनी रिश्तेदारी मुख्यमंत्री से बतावे, मंत्री से बतावे, बड़े अधिकारी से बतावे, ऐसे अधिकारी पर जरूर कार्रवाई होना चाहिए। ऐसे जो चर्चा होती है कि नीतीश के राज्य में अधिकारियों का बोलबाला हो गया है, अधिकारी जो हैं वह किसी भी फरियादी से अच्छे से बात नहीं करते हैं, उनका जो है लहजा जो है वह अच्छा नहीं रहता है और लगातार सवाल उठते रहते हैं। तो आपको लग रहा है कि नीतीश के राज्य में जो है अधिकारी जो है वह राक्षस हो गए हैं? देखिए, ये भी हवा मार्केट में है कि अभी जो आईपीएस काम्या मिश्रा या आईपीएस शिवदीप लांडे, इसने जो इस्तीफा दिया है, कहीं न कहीं नीतीश के ही कोई नज़दीकी आदमी के तानाशाही के कारण, बदजुबानी के कारण। क्योंकि कोई भी अधिकारी जो होता है वो अपने स्वाभिमान के लिए आता है। अब इसमें कितनी सच्चाई है ये तो जांच का विषय या बात बाद में निकल के आएगी, लेकिन ये बात मार्केट में है। और नीतीश कुमार हो कि लालू यादव हो, पूर्व में मुख्यमंत्री थे, तो या राबड़ी देवी थी, तो उस समय देखा जाता था कि उस समाज के कुछ लोग अन्य समाज पर हावी होते थे। वो अधिकारी हो, पदाधिकारी हो या पब्लिक हो, यदि उस समाज के लोग थानेदार होते थे। पटना में यह अक्सर देखा जाता था कि जो लालू जी के समाज से थानेदार है तो किसी की सुनता ही नहीं था, या कहीं भी थाने में हो। तो नीतीश के समय में भी ये है, माने इससे कहीं बचा हुआ नहीं है। और जिसका जीता जागता उदाहरण जो आपने कहा, उसने चालाकी से उसकी रिकॉर्डिंग भी की, तो रिकॉर्डिंग करने के कारण ही वो फंसा। नहीं तो इस तरह की गाली देना, अपमानित करना थानेदार की आम बात हो गई है। जबकि उसको सोचना चाहिए कि हम
जनसेवक हैं, हमारा काम जनता की सेवा करना है। यदि कोई समस्या है तो इसको आम लोगों की तरह हमको लेना चाहिए, न कि इसमें हम मुख्यमंत्री के रिश्तेदार हैं या अपने को इंस्पेक्टर का धौंस दिखाना चाहिए। इससे बचना चाहिए। सुधाकर सिंह के साथ भी जो ये घटना हुई थी, बक्सर से सांसद हैं, उनके साथ भी जो है एक दरोगा जो है गलत लहजे में बात कर रहा था और सुधाकर सिंह ने इस चीज़ को उठाया भी, लेकिन अभी भी उस मामले को लेकर जो है कार्रवाई नहीं हुई। क्या कुछ कहेंगे इसको लेकर? देखिए, सुधाकर सिंह के साथ भी थानेदार ने बदतमीजी की थी और उसने भी औकात दिखाया था कि जो करना है कर लो, जो उखाड़ना है उखाड़ लो, लेकिन उस थानेदार पर कार्रवाई नहीं हुई क्योंकि नीतीश को ये ज्ञान था कि इसमें कार्रवाई हम थानेदार पर करेंगे तो उससे हमें कोई फायदा नहीं है, क्योंकि लाभ नुकसान को हमेशा देखा जाता है। यहाँ मुकेश सहनी को गाली दिया गया है, सहनी वोट गड़बड़ा न जाए, और नीतीश तो मैंने अपने लगता है कि वो राजपूत समाज से सुधाकर सिंह थे, इसलिए उसको अनदेखा किया कि वो थानेदार बोला तो बोला, चलो ठीक है, विपक्ष का है, कोई दिक्कत नहीं है। तो उस मुद्दे पर न कोई एक्शन हुआ है। तो ये पूरी चीज़ें दिखा रहा है कि जो भी हमारे यहाँ मुखिया हैं, सरकार में नीतीश जी हैं, सुशासन क्या है वो तो अपनी जगह पर है, लेकिन कहीं ना कहीं जो थानेदार का जो बिहेव है, एक सांसद का बिहेव था इसलिए वो बात आ गई। ये मंत्री को गाली गलौज का ऑडियो वायरल हो गया इसलिए बात आ गया। तो सुधाकर सिंह वाला मुद्दे पर तो थानेदार पर आज तक एक्शन नहीं हुआ है। मुकेश सहनी वाला में इसलिए है क्योंकि गाली गलौज का ऑडियो वायरल है, माँ बहन की गाली भी उसने दिया है और एक पूर्व मंत्री को दिया है। तो कहीं ना कहीं सारी घटनाएं दिखा रहा है कि सत्ता में जहां लोगों को जनसेवक बन के काम करना चाहिए, वहां वो अपनी तानाशाही या कहीं ऊपर से जो संरक्षण प्राप्त है, वो मंत्री हो कि मुख्यमंत्री हो या बड़े अधिकारी का, उस हिसाब से वो कार्य कर रहा है। चलिए, तो सरकार भी जो है अपना घाटा लाभ देखती है। जहां एक और मुकेश सहनी को अपशब्द कहा गया तो इस थानेदार पर जो है गाज गिर गई, लेकिन वही सुधाकर सिंह बक्सर से सांसद हैं, उनको भी जो है थानेदार उनसे अपशब्दों का इस्तेमाल करता है, अच्छे से बात नहीं करता है, रौब दिखाता है, तो उस पर अभी तक कार्रवाई नहीं हुई है। साथ ही साथ यह भी चीज़ है कि जो यह मामला हुआ है गया जिले में, आमस थाना यह था और आमस थाने का जो थानेदार है वह कहीं ना कहीं जो फरियादी से अच्छे से बात नहीं कर रहा है और फरियादी ने चालाकी दिखाई। इसने ऑडियो जो है थाने में घुसने से पहले ही इसने ऑडियो अपना चालू कर लिया था और सारे बातों का रिकॉर्डिंग जो है इसने रख लिया। उसके बाद यह वीडियो इसको वायरल कर दिया गया और जिसके बाद थानेदार पर एसपी ने कार्रवाई कर दी है। और आपको बता दें कि अब यह चर्चा का विषय है कि क्या नीतीश के राज में अधिकारियों का बोलबाला हो गया है। जब नेताओं के साथ, मंत्रियों के साथ, सांसदों के साथ जब थानेदार ऐसे बात कर रहे हैं तो आम जनमानस, आम आदमियों का क्या उनका जो वह फरियाद लेकर जाते हैं उनका क्या निपटारा सही ढंग से हो पाता है? यह सवाल जो है बिहार में लगातार पूछे जा रहे हैं। तो आपको क्या लगता है? आप भी हमारे साथ इस विषय में साझा कर सकते हैं। धन्यवाद।